न्यूज आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोक के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सवाल सीधा यही कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने पार्टी की गलती जो कबूल की है 1988, आपको याद होगा सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस पर राजीव गांधी सरकार ने बैन लगा दिया था। बैन क्यों लगा था, क्या मुद्दा था, इस पर बाद में बात हम करेंगे, क्योंकि इस वक्त का सवाल यह है कि कांग्रेस को यह गलती 27 साल बाद क्यों याद आ रही है। क्या इस किताब के नाम कोई सियासी खेल है या खेला जा रहा है वो खेल। रिपोर्ट देखिए, कुछ और सवाल सामने आएंगे, फिर इन्हीं सवालों पर बहस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने 27 साल बाद एक कबूलनामा पेश किया है, ये कहते हुए कि सलमान रुश्दी की किताब पर बैन लगाना राजीव गांधी सरकार की गलती थी। The Indian government was the first government, the Rajiv Gandhi government was the first government to ban Salman Rushdie's satanic verses in the late 1980s. In hindsight, all these years later, was that a mistake? Was it a mistake for any government to ban a book, often without reading it? I have a sense that no one in the Congress party had read that book, and yet they went ahead and banned it. So, do you believe in hindsight? I have no hesitation in saying that the ban of Salman Rushdie's book was wrong. If you had asked me this 20 years ago, I would have told you the same thing. लेकिन इस कबूलनामे के साथ ही कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पहला सवाल कांग्रेस के अंदर से ही आया है कि चिदम्बरम अब तक खामोश क्यों थे। चिदम्बरम कोई भगवान का रूप नहीं है कि वो जो कह दे वो ठीक है। अब ये बीजेपी वाले जाने क्या दोस्ती से फायदा उठाएंगे उससे, और उस वक्त क्यों नहीं कहा इन्होंने कि ये ठीक नहीं। आप इस समय बल्कि इस बीच में गृह मंत्री थे, तो अगर आपको लगता था कि उस समय बैन नहीं था तो उसको हटा देना चाहिए था, एक अच्छा खत्म होता। जाहिर है पार्टी अपने ही नेता के बयान से मुश्किल में खड़ी है, क्योंकि भले ही पी चिदम्बरम अपने बयान में ये कह रहे हो कि 20 साल पहले भी उनका जवाब यही होता, लेकिन अब तक वो इस सवाल का इंतजार क्यों कर रहे थे। ऐसे लोग जो है वो जिस वक्त ये हो रहा था उस समय बोले होते, तब तो भोग रहे थे मंत्रिमंडल में, तो जबान बंद थी। अब बोलने से क्या मतलब है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उस वक्त की स्थितियों के मुताबिक ये फैसला सही था, लेकिन आज का सवाल ये है कि बिना पढ़े ही किताब पर बैन क्यों लगाया गया। The Indian government was the first government, the Rajiv Gandhi government was the first government to ban Salman Rushdie's satanic verses in the late 1980s. In hindsight, all these years later, was that a mistake? Was it a mistake for any government to ban a book, often without reading it? I have a sense that no one in the Congress party had read that book, and yet they went ahead and banned it. So, do you believe in hindsight? I have no hesitation in saying that the ban of Salman Rushdie's book was wrong. If you had asked me this 20 years ago, I would have told you the same thing. इस बयान के सामने आने के बाद सलमान रुश्दी ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के इस कबूलनामे पर ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं। सलमान रुश्दी ने ट्वीट किया है कि गलती को स्वीकार करने में 27 साल लग गए, और कितनी घटनाएं होंगी जिसके बाद गलती सुधारेंगे। जाहिर है अपने ही नेता के एक बयान से कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है। विपक्ष का सवाल है कि क्या कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए किताब पर पाबंदी लगाई थी, और अब इसे गलती मानना क्या राजनीति में कांग्रेस का किताबी खेल है। सवाल बीजेपी के सामने भी है कि क्या जिसे कांग्रेस गलती मान रही है उस किताब से प्रतिबंध हटाया जाएगा। ताल ठोके में आज इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस। खास मेहमानों से जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूं। आलोक शर्मा साहब प्रवक्ता है कांग्रेस से, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल 3 हमारे मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, मौलाना अंसार रजा साहब चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, और तारिक फतेह साहब जो कि पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं। आलोक शर्मा साहब से वैसे तो मेरा पहला सवाल बनता था, लेकिन मौलाना अंसार रजा साहब जरा आप थोड़ा इस पर मुझे लगता है रोशनी डाल दीजिए। आपको क्या लगता है, गलत था? भाई किसी को भी हक है कुछ लिख दे, आपको नापसंद आए आप ना पढ़ें। रुबिका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पी चिदम्बरम साहब वो हैं कि जिन्होंने कांग्रेस को दफन कर दिया है। अब आज जब मलाई का खाने का वक्त था तो खूब उछल कूद मचाते रहे
जब कांग्रेस बैकफुट पे चली गई तो सामान समेट के अपने गांव चले गए। आज 27 साल के बाद इनको याद आ रहा है कि कांग्रेस ने गलती की थी। कितनी गलतियों का इकरार करेगी कांग्रेस और कब तक मुश्किलों में फंसती रहेगी। सलमान रुश्दी की किताब पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो अपनी जगह दुरुस्त थी और मैं संबित पात्रा जी से कहूंगा कि बीजेपी वो गलती ना करे जो चिदंबरम साहब कर रहे हैं कि आप अगर उसको खुशी में आकर के साहब ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर आप इसकी पाबंदी उस पर से पाबंदी हटा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तस्लीमा नसरीन की तरह आप उसको भी सलमान रुश्दी को गोद में बिठा लें तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी भूल होगी। कांग्रेस ने तो जो किया है उसकी सजा भोग रही है कांग्रेस। अच्छा रजा और साहब आगे एक भी सेकंड, भोगेगी। तारिक फतेह साहब कुछ लेकिन कहना आप लोग चाहते थोड़ा हैं, सा लेकिन सीधा सा सवाल ये है भाई, हमारे देश में तो वो कानून है ना जिसमें आप कहते हैं कि कहने की और एक्सप्रेस करने की आजादी है। आपका ईमान इतना कच्चा है क्या कि कोई कुछ एक वो पन्ने में हमारे लिख शहर देगा और के वो हमारे टूट देश के जाएगा? आदमी के लिए है, लेकिन मौलाना साहब काजी ये वो हमारे मुल्क के लिए है, किसी तारिक विदेशी फतेह के साहब लिए कुछ नहीं है। कहना चाह रहे हैं, सुने रजा साहब सुने। हाँ आपने मौलाना साहब किताब पढ़ी क्या वो? जी तो उसमें क्या इतराज था आपको? सैटेनिक वर्सेस तो साहब, ऐसा फिक्शन है। किताब में उन्होंने मजहबे इस्लाम बिल्कुल भी नहीं, वो फिक्शन की किताब थी। आपने उसके अगेंस्ट इतना दंगा मचाया कि कोई 50-60 आदमी मर गए और उस किताब को पढ़े बगैर बैन कर दिया और आप अब भी कह रहे हैं कि बैन लगा रहा है। मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि अभी भी मुसलमानों को समझ में नहीं आपने आया। पढ़ लिया है उस किताब को क्या? बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है मैंने। सब कुछ मुसलमानों की समझ में आया तभी उस किताब पर नहीं पाबंदी समझ लगाई में गई है। आया, नहीं अगर समझ में आता तो आज ये हालात नहीं होते हमारे कि हम किताबों पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं। मतलब जो पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, हाँ। उनसे अलग समझ है आपकी। अरे 30% से आप ज्यादा ही तो अकेले पढ़ नहीं समझदार हैं, सकता। जो रुश्दी के तरफदार बन रहे हैं आप। बिल्कुल हूं मैं, क्यों नहीं होगा? वो मुसलमान नहीं है क्या? ठेका लिया किसी ने इस्लाम का? जिसको देखा फतवा लगा दिया आपने, जिसकी वो देखा छुरी चला दी। देखिए, हम फतवा एक नहीं 50 फतवे उस पर लगे हैं, वो इस्लाम से खारिज इंसान है। अरे किसने कह दिया? इस्लाम से आपने ठेका खारिज लिया है। क्या? हम मुसलमान नहीं मानते रुश्दी को। आप कौन है मानने वाले? अरे आपने ठेका लिया ले क्या? रखा है उसको मुसलमान बनाने का क्या? अरे आयतुल्लाह खोमेनी के आपने पिट्ठू ठेका ले बैठे हुए रखा है हैं क्या? क्या लोग? अच्छा एक सवाल उठता है, आज रुश्दी की एक इतनी सवाल हिमायत उठता कर है। रहे हो, बिल्कुल। पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको भी तो देख लो। अरे पाकिस्तान जाए भाड़ में, हमारा क्या ताल्लुक पाकिस्तान से? दफन करें पाकिस्तान, आपने बनाया। रजा साहब यहाँ पर मुसलमानों का ठेका एक शख्स तो नहीं ले सकता है। मुसलमानों की बात भी यहाँ पर नहीं आ रही है। आपने सुना तारिक फतेह कह रहे हैं कि ये तो एक फिक्शन है भाई, एक फिक्शन है, उसमें अगर कुछ किताब बगैर पढ़े आप कैसे किसी पर पाबंदी लगा सकते? एक सीधा सा सवाल है। लेकिन फिर आप कम्युनल हार्मनी का हो सकता दुनिया है में वो जिक्र किताब करें। पढ़ी गई है, पढ़ने के बाद ही उस पर पाबंदी लगाई रजा गई है। साहब। किसी ने नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं कि खाली उसका टाइटल देख के उस पर पाबंदी लगाई। आपने नहीं, मुझे बड़े ये बड़े पता है। दानिशवरों ने उस किताब को पढ़ा है, मुझे तब उस पर पाबंदी का मुतालबा किया है। अरे मौलाना साहब आपने नहीं पढ़ी, ये मुझे पता है, और आप उस पे भाषण दे रहे हैं। कुछ तो सोचिए क्या कह रहे हैं आप। एक किताब को बगैर पढ़े हुए उस पे आप कह रहे हैं उस पे पाबंदी लगाई जाए। ये मिलियंस लोग देख रहे हैं, क्या कहते होंगे मुसलमान? पागल हो गए क्या? अच्छा तारिक फतेह साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में हम कोई नहीं पागल हो गया। एक सेकंड रजा साहब, एक सेकंड, ठीक है, मैं एक पॉइंट जो आपका समझी हूं वो सवाल रख देती हूँ। तारिक फतेह साहब, एक डेमोक्रेसी में कम्युनल हार्मनी नाम की चीज होती है। Absolutely. अगर किसी को ठेस पहुंच रही है, हाँ। किसी का दिल एकदम तार तार हो रहा है, आत्मा नुची चली जा रही बिल्कुल। है, तो क्या ऐसी किताब को कोई किसी एक शख्स लिख दे हाँ। और उससे तबाह हो रहे हैं बहुत हाँ। लोग, तो क्या उसे बैन नहीं कर देना चाहिए? ना, किताब बैन हो, किताब का मतलब ही बैन ना होना। जो मुल्क, जो सोसाइटीज किताबों पे बंदिश लगाती हैं वो इस सदी की नहीं है, उनको चला जाना चाहिए 17वीं सदी में। हम किताब लिखते हैं वेस्ट के अगेंस्ट, वेस्ट में, और कोई नहीं बंद कर सकता। हम पाकिस्तान में पैदा होकर हिंदुस्तान के फेवर में किताब लिखते हैं, कोई नहीं बंद कर सकता। चाहे हम हिंदुइज्म के फेवर में लिखें, अगेंस्ट में लिखें, ये तो फिक्शन थी। आप ये सोचिए कि हमारी लीडरशिप मुसलमानों की इंडिया में ये है कि उनको आज तक ये नहीं पता चला सिर्फ फिक्शन। मुसलमान नहीं तारिक फतेह साहब, मैं कह रही हूँ हाँ। ये भारत जो है, डॉनिगर पे किताब बैन हुई, बहुत सी गलत। किताबें जो बैन हुई हैं, सब किताबें लज्जा गलत। तस्लीमा नसरीन बिल्कुल बैन हुई है। देखिए ना, ये जहालत की निशानी है या अक्लमंदी की? दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ आवर
बैकवर्डनेस के वी कैनॉट रीड एंड वी जज। इंटॉलरेंस कहूं मैं इसे? ना इंटॉलरेंस मत कहिए, वो और चीज है। ठीक है, मेरे साथ संबित पात्रा साहब भी है। पात्रा साहब भाई, आपकी तो अब सरकार है। मुझे ये बता दीजिए, राजीव गांधी ने किताब पर बैन लगाकर गलत किया था या सही किया था? क्या सोच है बीजेपी की? देखिए, पैनल बड़ा है और बहुत दुरुस्त पैनल है। इस पैनल में अभी मैं अकेला पॉलिटिशियन हूं। मुझे अपना पाथ बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है और कैंडिडली भी करना है। सच्चाई भी बोलनी है मगर कॉशियसली बोलना है। देखिए, पहली बात, राजीव गांधी के समय में दो बहुत बड़ी बातें हुई। अब देखिए, 1988 में सैटानिक वर्सेस यूके में पब्लिश होता है। 88 में पहला देश इंडिया बनता है जो उसको बैन करता है। उसके बाद पूरे विश्व के जो इस्लामिक देश हैं, गैर इस्लामिक देश हैं, कुछ उनमें से बैन करते हैं, मगर लीड इंडिया लेता है। दूसरी बात जो राजीव गांधी जी के समय में होता है वो शाहबानो का केस होता है। शाहबानो का केस में सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया जाता है और लेजिस्लेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के बयान को अलग कर दिया जाता है। एक वाटरशेड मूवमेंट के रूप में पूरा जो है राजीव गांधी जी की मिल्कियत खड़ी होती है। कहीं ना कहीं द एरा ऑफ सेपरेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो आरंभ हुआ इंडिया में, मुझे लगता है राजीव गांधी जी के समय आरंभ हुआ है एक लार्जर स्केल में। सैटानिक वर्सेस सही है या गलत है मैं बता दूं, मैंने सैटानिक वर्सेस एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़ा है, मगर मैं इस्लाम का ज्ञाता नहीं हूं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या है। अब देखिए, ये मन से बड़ा बड़ी तो बात खुदा का बोली घर, है। ये मन से बड़ा अब तो इसीलिए एक कृष्ण बड़ा का घर सवाल, कोई नहीं ठीक हो है, सकता है। तो वो किताब से बैन हटा देगी अब केंद्र सरकार? बंदा पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो नहीं, मैंने बंदों कुछ से नहीं पर्दा कहा। करना क्या? देखिए, हटा देगी? फिर ये पर्दा हटा देगी बीजेपी की सरकार? देखिए, मैं दो चीजें, मैंने कहा आपको कि मैं बहुत कैंडिडली भी बात करूंगा, बहुत कॉशियसली भी बात करूंगा। कैंडिडली मैंने कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या। ये हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों के लिए कह रहा हूं, सभी मुल्कों के लिए, सभी आवाज के लिए, सभी तंजीमों के लिए कह रहा हूं। मगर दूसरा, कॉशियसली ट्रेड करने में मैं कहूंगा कि देखिए, ये सरकार का विषय है। हमारे यहां सरकार में एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है, हमारे पार्टी में एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। वो लोग इसको पढ़ें, वो लोग इसको देखें, वो लोग उस पे चर्चा करें। मैं इस्लाम का एक्सपर्ट अच्छा, आपकी दोनों चीजों से मैं अग्री करती हूं। नहीं, आप बोल रहे कैंडिडली भी करूंगा और बहुत ध्यान से सोच समझ के भी, तो इसका मतलब यू प्लेइंग पॉलिटिक्स है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं पर्सनली ये सोच रखता हूं, तो हो सकता है सपोज्ड टू प्ले पॉजिटिव पॉलिटिक्स। लिसन संबित, तो हो सकता है कि पी चिदम्बरम ने अपने पर्सनल उसमें कैपेसिटी में ये बात कह दी हो, जैसे आज की तारीख में आप पर्सनली कह रहे हैं, पी चिदम्बरम ने कह दिया हो कांग्रेस का स्टैंड ना हो। नहीं, देखिए, कहा होगा, मगर देखिए, उस पर्सनल स्टैंड से बहुत सारा पॉलिटिकल डिबेट और विमर्श छिड़ा है जो हम अभी कर रहे हैं। जहां तक बैन हटाना नहीं हटाना, ये प्रवक्ताओं का विषय नहीं है। याद रखिए, प्रवक्ता निर्णयों को आप तक पहुंचाता है, निर्णय सरकार करती है, उसका ब्रिज के ऊपर, पुल पर से लाके आप तक पहुंचाने का काम प्रवक्ता करते हैं। इसलिए मैं जो निर्णय नहीं हुआ है वो टीवी स्टूडियो में बैठ के प्रवक्ता नहीं करते हैं, मगर विमर्श में जरूर करूंगा मैं। देखिए, 1988 का विषय अलग है। एक मुझे 5 सेकंड और दीजिए आप संबित, लेकिन आपको डिफेंड कर दिया है। तारिक फतेह कह रहे हैं कि आज आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन क्या मैं कह सकती हूँ बी करेजियस? आप बता दीजिए तारिक अंडरस्टैंड्स हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? सिंपल सी बात है। वी ऑल लव तारिक फतेह। मैं बता रहा हूं, मैंने कहा ना कैंडिडली, वी ऑल लव तारिक फतेह बिकॉज एक इंडिविजुअल के रूप में वो बहुत बेबाक तरीके से अपने विषय को रखते हैं। ये हिम्मत सब में नहीं है। मैंने हिम्मत शब्द को मैं कोटेशंस में डालता हूं, ये हिम्मत सब में नहीं है। मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं यहां लेखक नहीं हूं, मैं यहां व्यक्तिगत संबित पात्रा नहीं हूं। संबित पात्रा की औकात तब तक है जब तक वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, और बीजेपी का निर्णय आने के बाद मैं उस निर्णय को आपके सामने डिफेंड करूंगा। तो अभी निर्णय तो नहीं है, बीजेपी ने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। हाँ, आपने सोचा नहीं है सर, बीजेपी ने अभी इस पर कोई मंथन नहीं किया है, आप ये कह रहे हैं ऑफिशियली? सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप देखिए, कल शाम को ये इंटरव्यू हुआ है, स्वाभाविक रूप से अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है आपसे सर, ऑफ द रिकॉर्ड आप मोदी साहब को या जो आपकी कैबिनेट है, कॉलीग्स हैं, उनसे कहें कि ये डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल इशू, लेकिन किताबों पे पाबंदी बड़ा बुरा लगता है। हम जब बाहर बैठ के सुनते हैं कि हिंदुस्तान में किताब पे पाबंदी लग गई,
तो उसमें हमें ज़रा सी क्या कहेंगे, शर्म आती है कि ये कैसे हो सकता है। हम हर जगह जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान ही फ्यूचर है दुनिया का, यहीं मुसलमान हिंदू साथ रहते हैं, यहीं काला गोरा रहता है, यहीं हर चीज़ यहीं पे है। उसके बाद एक किताब पे पाबंदी लग जाती है। तो अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लॉबी कर लें तो शुक्रिया पहले से ही हमारा एक तस्लीम कर लें। हाँ, मतलब ये एक रिक्वेस्ट हो रही है। बहरहाल अंसार रजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं एक ब्रेक लेती हूँ। हम इंतजार कर रहे हैं, आलोक शर्मा साहब आज कटघरे में, भाई उनको जवाब देना है। लेकिन हाँ, आप क्या कह रहे हैं अंसार रजा साहब, जल्दी से। मैं संबित जी से एक बात पूछना चाह रहा हूं। संबित जी बड़ी सफाई से अपना हाथ बचा के निकल गए। उन्होंने एक बात कही है कि मैंने उस किताब को कई बार पढ़ा है। क्या महसूस किया आपने उस किताब को? क्या लागू चलना चाहिए उसको या पाबंदी लगना चाहिए? ये तो बता दें। मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए, मैं अथॉरिटी नहीं हूं। मैं अथॉरिटी नहीं हूं डिसाइड करने के लिए। मैंने इसलिए तो कहा एक माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय है। पर्सनल आपका व्यू जानना चाह रहा हूं कि आपने पढ़ा है? भी हमारी ही है। आप नहीं, देखिए, जिस राह मुझे नहीं चलना चाहिए उस राह मैं नहीं चलूंगा। इस्लाम को मैं सराखों पे धारण करता हूं। मैं उस राह पे कभी नहीं जाऊंगा, उस चीज पे कभी कमेंट नहीं करूंगा। जिस मेरे एक कमेंट से एक भी व्यक्ति को अगर कष्ट होता हो तो मैं वो कमेंट नहीं करूंगा। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं प्रवक्ता के नाते बैठा हूं। मैं कहता हूं कि कोई पाबंदी हो या नहीं हो, इसका एक विचार सरकार अपने आप करेगी। मगर जिस प्रकार हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस का डिबेट हुआ, एक सिलेक्टिव पिक एंड चूज किया गया कि हां आपने कर दिया तो बड़ा इंटॉलरेंट हो गया इंडिया, हम कर रहे थे और 27 साल बाद माफी मांग ली तो सब ठीक हो गया। ऐसे नहीं चलने वाला है। मौलाना साहब, मैं आपको याद दिलाऊं, 1988 भूल जाइए, 2013 में जनवरी के महीने में जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। यही पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे। उस समय भी होम मिनिस्टर थे, इस समय भी होम मिनिस्टर थे। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के। वो इसी सलमान रुश्दी के लिए आए थे कि सलमान रुश्दी को जनवरी के महीने में 2013 में जयपुर नहीं आने दे। और उस समय सैटानिक वर्सेस का इशू नहीं था, उस समय इशू था मिडनाइट चिल्ड्रन। ये सारे स्टैंड चेंज हो जाएंगे ना, गांधी के बारे में बात की गई है उस किताब के लिए। अब हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू रिपीट। नो, आप ये बात कह रहे हैं ना भाई, जो हो गया गलत हो गया। अब इस सरकार में ऐसी कोई भी खबर सुनने या देखने को नहीं मिलेगी। देखिए रूबिका जी, आप भी जैसे प्रवक्ता के नाते हम भी दाएं बाएं कर रहे हैं, एंकर के नाते आप भी दाएं बाएं करके एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। मगर मेरा स्टैंड वही रहेगा। आज हम विमर्श करेंगे और विमर्श में कैंडिडेट से मैं हेडलाइन निकालूं, इसीलिए तो कह रही हूं। आप वो साल जब याद दिला रहे हैं तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं। अच्छे प्रवक्ता का काम है ना कि हेडलाइन निकलने ना दे, मगर पूरा जो है पैराग्राफ पे पैराग्राफ बना दे। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, गोलमोल कर रहे हैं। आप गोलमोल कर रहे हैं संबित। रजा साहब, सीधा सवाल जो मैं ब्रेक से पहले पूछना चाह रही थी वो यही है कि इतनी एक्सट्रीम सेंसिटिविटी तो कहीं ऐसा नहीं है कि ये हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो रिलीजन को लेकर ये फीलिंग्स हैं, इसी में खेल कर जाते हैं राजनीतिक पॉलिटिशियंस। मौका मिल जाता है, आप इनके करीब ज्यादा, ये इनके करीब ज्यादा, इसी में खेल हो जाता है। रूबिका जी, देखिए, जहां तक आपके सवाल का सवाल है, मैं एक बात अच्छी तरीके से बता दूं कि जब बात मजहब इस्लाम की आती है, हमारे पैगंबर की आती है, उसमें हम पॉलिटिक्स नहीं देखते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी तरीके से इस्लाम पर आंच तो नहीं आ रही है। हमारे पैगंबर पर जो उंगलियां बेफजूल की ये लोग उठाते हैं, उससे हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है, इसमें हम पॉलिटिक्स देखते हैं, पॉलिटिशियन। यहाँ हम मजहब इस्लाम की बात करते हैं। संबित पात्रा जैसा दानिश्वर शुरुआती सवाल आपसे था कि इतना कमजोर तो नहीं है। रूबिका जी, एक मिनट, इतना कमजोर तो नहीं है कि कोई उंगली उठाएगा और वो टूट जाएगा। बात कमजोरी की नहीं है, नहीं, बात टूटने की नहीं है, बात टूटने की नहीं है। बात तो यहाँ यह है कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप हमारे पैगंबर पर उंगली उठा के चले जाएंगे, किसने उठाई? चले जाएंगे। हिम्मत कैसे पड़ गई आपकी? किसने उठाई उंगली सर? अरे, उस किताब में जो लिखा गया है पैगंबर के बारे में और इस्लाम के ताल्लुक से, नहीं, कुछ नहीं लिखा। तरह तरह की बातें उन्होंने लिखी। क्या लिखा बताइए ना, क्या लिखा? क्या लिखा? अरे फतेह साहब, बताइए ना, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उनको आम मत करवाइए। अरे
वो आप मत मिलियंस करवाइए किताब उन बातों और को। बाय द वे बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। अरे साहब पढ़िए, बाय द वे सबसे सलमान रुश्दी की बुरी किताब थी ये, सबसे कम बिकी और आप लोगों की वजह से वो करोड़पति बन गया इस चक्कर में। उस किताब में सिर्फ 5-6 पेज ऐसे हैं जिसके अंदर जिक्र आता है और वो आप दुरुस्त कहते हैं कि उसने बड़े गलत तरीके से डिस्क्राइब किया मक्का के सराउंडिंग्स और एक मोहल्ला के बारे में गुफ्तगी जहां उसने रसूलुल्लाह की बेगमात के बारे में नाम लेके दूसरों पे डाले। अब ये तो उसने फिक्शनल कैरेक्टर बना दिया। अब उसके बारे में तो आप ये कहेंगे ना कि भाई सलमान रुश्दी तेरा दिमाग खराब है, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो है ही नहीं। अब वो कह रहा है फिक्शन है, थोड़ी सी वो शरारत कर रहा है, थोड़ा सा आप ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं। इसके अंदर क्या नुकसान हुआ मुसलमानों का? मेरा और आपका क्या नुकसान हुआ मुसलमानों का? दुनिया हम पे हंसी, जापान में जाके 4 कत्ल, तुर्की में 15 आदमी मर गए। तारिक फता साहब जी, तारिक फता साहब, मैं मानता हूं आपकी बात को कि तुर्की में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, वो सब हम जानते हैं। हम लोग अंधे नहीं हैं, हम लोग डेली टेलीविजन देख रहे हैं, अखबारात पढ़ रहे हैं और लोगों के हालात जो सामने आ रहे हैं वो भी हम समझ रहे हैं। आपने जो उसके करोड़पति बनने की बात कही है, कुछ लोगों को बुखार होता है अपने आप को फेमस करवाने के लिए और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि किसी बड़ी शख्सियत पर हाथ डाल दो, हम अपने आप मशहूर हो जाएंगे। सलमान रुश्दी ने भी वही ताकत आजमाई, वही एक पॉइंट उनके पास था, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं था। उन्होंने जो उम्महातुल मोमिनीन के बारे में या मक्का शरीफ के बारे नहीं, पहले सुन लीजिए मेरी बात को। उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के बारे में, मक्का शरीफ के उस मकान के बारे में जो बातें उन्होंने कही हैं, क्या आप इसे दुरुस्त मानते हैं? नहीं, अरे वो तो फिक्शन कह रहे हैं। मैं नहीं दुरुस्त समझता, मैं आपके साथ बिल्कुल मुतवफिक हूं, फिर गलत बात है। मैं आपसे ही कह रहा हूं और प्लीज जरा सुन ले कि सलमान रुश्दी दुनिया में मशहूर है मिडनाइट चिल्ड्रन की वजह से, सैटानिक वर्सेस की वजह से मशहूर हुए हैं, वो आयतुल्लाह खुमैनी के फतवे की वजह से। उन्होंने नहीं कहा था कि आयतुल्लाह खुमैनी के पास जाके कि तेरी विकेट कमजोर पड़ रही है, तू फतवा लगा ताकि ये जो सिविल वॉर ईरान में हो रही है तू बड़ा मुसलमान बन जाए। सऊदी अरेबिया और ईरान के चक्कर में सलमान रुश्दी पिस गया, उसकी किताब बढ़ गई और कई 100 मुसलमान मर गए। किसने मारे? एक जो पुलिस फायरिंग से मरे लोग, सीरिया के अंदर मरे, दमिश्क में मरे, काहिरा में मरे। ये कोई हैवानियत है? आप एतराज है, आप सलमान रुश्दी को एंगेज करें, सामने बिठाएं, मेरे साथ बैठे। लेकिन ये क्या है कि जयपुर के फेस्टिवल में कह रहे हैं आ नहीं सकता। अरे वो हिंदुस्तान का सबसे, इस वक्त मैं कहूं 200 साल में सबसे बड़ा इंग्लिश का नॉवेलिस्ट पैदा हुआ। आपको अच्छा लगे ना लगे, वो दुनिया भर में उसकी रिस्पेक्ट है। ये वैसी बात है कि हिंदू नेशनल गांधी को गाली देते हैं, दुनिया उन पर हस्ती करे। इतने बड़े आदमी को आप तारिक फता साहब, अच्छा, दुनिया भर में उसकी रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए है कि वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये गलत सोच है। आपने मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़े, आप भी कहेंगे बहुत बड़ा राइटर है। अच्छा रजा साहब, एक सेकेंड, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। आलोक शर्मा साहब अब आ गए हमारे साथ, थोड़ा देर से आए लेकिन मेरे ख्याल से दुरुस्त आए हैं। भाई आज हम इस पर बहस ही इसलिए कर रहे हैं कि पी चिदम्बरम साहब को 27 साल पुराना वो पूरा का पूरा डिसीजन याद आ गया और उन्होंने कहा कि ये तो गलत था। अब ये बताइए, राजीव गांधी गलत थे क्या सर उस वक्त? देखिए रुबिका जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, शायद जी न्यूज की तरफ से भी कम्युनिकेट होने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। हाँ। कि सबसे बड़ी चीज तो यही है कि उस समय पर जो भी आज चिदम्बरम साहब ने कहा है कि साहब उस बुक को राजीव जी ने बैन कर दिया या सरकार ने बैन कर दिया, सबसे पहले तो स्टेटमेंट ही गलत है। बुक को बैन नहीं किया गया था। दूसरी चीज, उस बुक के इंपोर्ट के ऊपर बैन जरूर लगाया गया था कि भाई अरे सर कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, बात तो एक ही है ना। पेंगुइन जो पब्लिशर सर कान में ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, बात तो एक ही है ना। ऐसी बात नहीं थी ना पेंगुइन के, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। एक बुक को बैन कर देना कि साहब ये बैन हो जाएगी, क्या किसी के घर पर छापेमारी हुई थी? क्या बुक कहीं से रिकवर हुई थी? क्या किसी एयरपोर्ट पर किसी बुक के जो सैंपल्स आ रहे थे उनको चेक किया गया था? क्या कहना चाहते हैं कि राजीव गांधी ने थोड़ी के पास बुक थोड़ी हवाई चीजें कर दी? रुबिका जी मैं बात पूरी कर लूं। नहीं मैं पूरी बात कर लेता हूं। नहीं आलोक जी प्लीज थोड़ा क्लियरली इन चीजों को रखिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बुक बैन ही नहीं हुई थी, वो सिर्फ आंखों पर पट्टी थी। रखूंगा मेरे पास मैं केवल ये कह रहा हूं कि बुक बैन नहीं हुई थी। उसके प्रिंटिंग पर खुशवंत सिंह जी के एडवाइस पर पेंगुइन ने हिंदुस्तान में उसको पब्लिश नहीं किया था, प्रिंट नहीं किया था।
कांग्रेस का या कांग्रेस की तत्कालीन सरकार का उसमें कोई फैसला नहीं था, पहली चीज। दूसरी बात, उस समय पर जो भी 2 होम सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी थे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होम थे चिदम्बरम साहब, उनकी तमाम लोगों की एग्रीमेंट के बाद ही ये निर्णय लिया गया था। हुआ ही नहीं तमाम तो तरह पी के फतवे चिदम्बरम और साहब पूरे विश्व गलती में क्यों जिस मान तरह रहे हैं से सर? ये जब हुआ ही नहीं तो वो क्यों गलती मान रहे देखिए हैं? पी चिदम्बरम साहब, मैं बिल्कुल इसी मुद्दे पर आना चाहता था। अब पी चिदम्बरम साहब ने किस उसमें आकर कहा है ये कि भाई इमरजेंसी या बुक के ऊपर जो बैन था वो गलत था, उन्होंने किस रूप में कहा है, किस कंटेक्स्ट में कहा है, मुझे नहीं पता है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान दे रहा हूं कि उस समय पर बैन नहीं लगा था, उसके इंपोर्ट पर जरूर बैन लगाया गया था तो कि पी बुक चिदम्बरम हिंदुस्तान में गलत, आएगी। मनीष उस समय तिवारी पर जो कह मेरठ रहे और थे वो मलायना गलत, जैसे तमाम इस ये तरह दोनों के- गलत हो गए। हाँ सर, आप ऑन एयर कह रहे हैं ये दोनों जो बयान दे रहे हैं वो गलत है, नहीं, ऐसा कुछ मनीष हुआ ही तिवारी नहीं जी का मैंने बयान, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? देखिए उन्होंने मनीष तिवारी जी का बयान मैंने नहीं सुना है, चिदम्बरम साहब का बयान सुना है। मेरे उत्तर को पूरे आप कंटेक्स्ट में सुनिए। उस समय पर शिया धर्मगुरु और तमाम तरह के जिस तरह से श्रीलंका तक ने बैन लगाया, हिंदुस्तान ने बैन इंपोज नहीं किया था। अगर कोई एक कॉपी अपने साथ लेकर आया तो उसने पढ़ा था उस बुक को, किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं रोका उसको पढ़ने से। आपने सर, वी वर द फर्स्ट, हम पहला मुल्क थे बिल्कुल नहीं है, जिसने बिल्कुल नहीं है। बैन मैं किया ऑथेंटिकली और जो उसके गृह बाद मंत्रालय के कायदे रूबिका जी से उस समय बैन के दूसरी पेपर्स हैं, उन countries। पेपर्स को लेकर बैठा हुआ हूं मैं। अच्छा, एक मेरी सुनने सर, अगर मान लेते हैं गृह आपने बैन मंत्रालय नहीं के लगाया कागज लेकर था, बैठा हूं रूबिका जी, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, अगर सर, किसी के पास सर, कोई ऐसे ही कागज है कुछ कि कागज बैन मेरे लगाया था पास भी गवर्नमेंट है, ऑफ सर। इंडिया ने, अच्छा, एक तो सेकंड, जी तारिक न्यूज तो फतेह साहब काफी की बात खोजी सुनिए आप। समाचार पत्र है, आप दिखाइए। सर एक सेकंड सुनिए। क्या हाँ। क्या मैं ये समझूं एक राइटर की हैसियत से कि अब कांग्रेस पार्टी का ये की पोजीशन है कि सैटेनिक वर्सेस शुड बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया नाउ? सर ये निर्णय आज भाजपा की जो केंद्र सरकार बैठी है उसको लेने का है। अगर भाजपा की केंद्र सरकार को लगता है कि उस पुस्तक से किसी आपकी तरह का position धार्मिक क्या? सौहार्द नहीं बिगड़ेगा तो निर्णय आज केंद्र सरकार को लेना है। नहीं, कांग्रेस हमारी की पोजीशन तो हम पोजीशन क्या है? अपोजिशन में है, हमारी पोजीशन की आज वैल्यू नहीं है। नहीं, ना नहीं, वैल्यू है, बहुत है कांग्रेस सर। की पोजीशन की आज वैल्यू नहीं है। अरे सर, उस समय कांग्रेस पर पार्टी की- मलायना जैसे केस हुए, मेरठ जैसे रॉयट्स हुए। नहीं सर, आप कहां जा रहे हैं? एक सीधा सा सवाल पूछा है तारिक फतेह साहब ने, आप उसका जवाब दे दीजिए कि क्या आज की तारीख में, आप बोल रहे बैन लगा ही नहीं था, ठीक है, आप ये मान रहे बैन नहीं लगा था, तो इसका मतलब आज की तारीख में इंपोर्ट हो जानी चाहिए ना वो किताब? तो फिर ये तो निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, मिनिस्टर अरे ऑफ सर, आप कॉमर्स को अपना लेना है, स्टैंड गृह मंत्रालय बताइए को लेना है। ना। इस सवाल का मैं मेरे से क्या आपका लेना स्टैंड देना है? पूछ रही हूँ, मैं कांग्रेस का नहीं, स्टैंड पूछ रही स्टैंड हूँ। आप नहीं, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं सर, मैं सलमान रुश्दी के दोस्त होने की हैसियत से कह रहा हूं बिल्कुल कि मैं उनसे कह दूं कि किताबें भेज दें। नहीं सर, मेरे किसी भी निर्णय से क्या कोई प्रभावित हो सकता है? भाई आज केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। उस समय के अनुसार पर कांग्रेस ने जो निर्णय लिया वो पूरी तरह से ठीक था। माननीय राजीव गांधी जी की सरकार ने जो निर्णय लिया वो पूरी तरह से हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए ठीक था। आलोक जी रुकिए, मुझे लगता है बहुत कंफ्यूज है आप। किसी भी सरकार का अपना निर्णय क्या प्रेरोगेटिव था होता है सर? गवर्नमेंट आप का बोल रहे हैं कि ऐसा वो कोई निर्णय नहीं था, ले अपना। आप बोल रहे हैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं था, अब आप बोल रहे हैं जो डिसीजन लिया था वो सही था। इंपोर्ट के ऊपर बैन करने का नहीं, रूबिका जी मेरे मुंह में शब्द मत रखिए। बिल्कुल इंपोर्ट के नहीं, मैं ऊपर तो बैन हमने समझना चाह रही लगाया हूँ। था, हम आज भी स्टैंड करते हैं। पब्लिशिंग के ऊपर, प्रिंटिंग के ऊपर खुशवंत सिंह जी की कहने पर पेंगुइन ने अपना निर्णय लिया था। अगर इसके अलावा कहीं पर भी कोई चीज आपके पास डॉक्यूमेंट्री है तो मैं जी न्यूज से भी और तमाम जो पैनलिस्ट हैं मैं उनसे आदर से कहूंगा कि उसको प्रोड्यूस करें। ठीक है, फिर ये तो आसान हो जाता है ना संबित आपके लिए, केंद्र सरकार के लिए फिर तो आसान हो जाता है। देखिए रूबिका जी, जहां तक हमारे निर्णय का विषय है, मैंने जब तक आलोक शर्मा जी नहीं आए थे तब तक आप मुझसे ही सवाल पूछ रहे थे, मैंने बड़े तफसील से इसका जवाब दिया है और बार बार वही जवाब दो रहा हूं, वो उचित नहीं होगा। ये जहां तक बैन का सवाल है, आप देखिए केवल एक ही किताब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सैटानिक वर्सेस। मैं याद दिलाऊं, रेड साड़ी नामक एक किताब रही है। चूंकि सैटानिक वर्सेस धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, मैं उस पर कमेंट करने से बचूंगा और बचना भी चाहिए किसी सेंसिबल पॉलिटिशियन को, क्योंकि हजारों लाखों लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। दूसरी बात है, जहां तक रेड साड़ी का विषय है, ये कोई धार्मिक विषय किताब नहीं है। आदरणीय सोनिया गांधी जी के जीवन पे वो किताब है। उस किताब को कांग्रेस की सरकार ने बैन किया, वो जेवियर मोरो की किताब है। जनवरी 2015 में उस किताब पर से बैन हटा।
यह तो कोई धर्म का विषय नहीं है, इस पे तो मैं खुल के कह सकता हूं। तीसरा आ जाइए, इंडियन समर नामक एक किताब रही है और एलेक्स बॉन की इंडियन समर नामक की किताब रही है जिसपे हॉलीवुड ने पिक्चर बनाया। सोनिया जी से इतना डर लगता है कि डेंगू के ऊपर भी अगर दिल्ली में चर्चा हो ना तो ये लोग 10 जनपद पे पहुंच जाते हैं। डरा हुआ हूं, आज का आपका टॉपिक स्टैनिक वर्सेस है, सलमान रुश्दी जी का है। नहीं, रूबिका जी ने मेरे से सवाल पूछा इसलिए बीच में आया हूं। बोलने दीजिए, मैं बीच में अपनी मर्जी से नहीं आया। मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, क्या वो स्टैनिक वर्सेस के बैन को रिपोर्ट वाले को हटाती है? मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं आलोक जी, ये सिर्फ एक किताब को लेकर नहीं है, बकायदा हम उन सारी किताबों की लिस्ट बता रहे हैं टीवी पर। एक लाइन है जिसमें चीजें क्लियर हो रही है। द बैन केम फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर सेक्शन 11 of Customs Act which prevented the book from being imported। सर ये क्या है? ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैन की थी, आप कह रहे की नहीं हमने इंपोर्ट के लिए। मैम उस समय पे कॉमर्स जो था, कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं होती थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही हैंडल करती थी। एक चीज। दूसरी चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके प्रिंटिंग पर, उसके पब्लिशिंग पर बैन नहीं था, उसके इंपोर्ट पर बैन था। मैं एग्री करता हूं, मैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूं। अच्छा कि आपने ये सेंटेंस पढ़ लिया, मैं भी ये सेंटेंस पढ़ रहा था, मेरे पास भी आ गया था ये सेंटेंस। तो इसके माने क्या हुए? और सैयद साहबुद्दीन जी ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माने क्या हुए सर, मुझे ये तो समझा दीजिए। इसके माने केवल ये थे कि जो लोग इसमें, मैम इसके आगे एक और लिखा है सेंटेंस, अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, एमएचए की गाइडलाइन है, ऑल्दो पोजेशन ऑफ द बुक इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। But how would you get possession? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर गलत चीजें पेंगुइन पब्लिश नहीं कर रही है, कहीं भी आप इंपोर्ट करने नहीं दे रहे हैं, तो किताब हमारे पास आएगी कैसे? मैम आलोक जी, हम भोली भाली जनता इतना मत बेवकूफ बनाइए सर, इतना मत बेवकूफ बनाए। मतलब फिर हम कहां से लाए किताब पढ़े क्या? मैम पेंगुइन को रूबिका जी पेंगुइन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय पर यहाँ पर पब्लिश करने से नहीं रोका था। अगर ऐसा हो तो मुझे बता दीजिए। फोन कॉल किया होगा शायद। ये खुशवंत सिंह जी उनके एडिटर थे। अब फोन कॉल किया होगा तो सर उस समय तो मैं बहुत छोटा सा था, मुझे नहीं मालूम, 30 साल पुराना मुद्दा है। अरे तो आलोक जी आप ये बता दीजिए ना, गलती हुई कि नहीं हुई सर, या बहुत स्मार्टली खेल गए आप? बिल्कुल नहीं हुई। हाँ सम्मित मैम, बिल्कुल गलती नहीं हुई। ऑन एयर कहूंगा, आप ये ऑन एयर क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आंसर दूंगा। आलोक मैं एक बात कहूं तो चिदम्बरम साहब गलत है। आलोक जी एक बात कहूं आपकी अनुमति हो तो, अभी आपने कहा ना सर, जरूर। आलोक जी अभी आपने कहा ना कि 30 साल पुरानी बात है, तब मैं छोटा था, मुझे उससे याद आ गया। एक बार राहुल गांधी जी से 84 के बारे में पूछा गया था किसी टेलीविजन चैनल में, उन्होंने बिल्कुल यही जवाब दिया था। उस समय में छोटा था इसलिए मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, वो बात अलग है। उन्हें आरएसएस के बारे में, गांधी जी के बारे में, इंडिपेंडेंस से पहले का सब कुछ याद था। जब 84 के बारे में पूछा गया, आपको भी याद होगा, उन्होंने जवाब दिया था। आलोक जी एक छोटी सी बात का जवाब चाहता हूं, याद नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब ने, आलोक जी डॉक्टर साहब ने आरएसएस को ले आए हैं बीच में, तो आरएसएस के बैन पे ही बात कर लेंगे अभी। नहीं सर प्लीज आप मेरे कुछ सवालों के जवाब एकदम क्लियर कर दीजिए। एक सेकंड रजा साहब, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। रूबिका जी एक सवाल करना चाहता हूं आलोक जी से। हाँ। आलोक जी ये अंसार भाई तो मेरे पड़ोसी है, शाम को घर ऐसा नहीं लगता कि पी चिदम्बरम साहब ने? नहीं सर, लेकिन बाकी दर्शक आपके पड़ोसी नहीं है ना सर, और ना मैं ये जानना चाह रहा था, ये अंसार साहब का सच्चाई मालूम पड़ा है, घर आपको 27 साल के बाद कर लेते हैं ये 27 साल के बाद जो ये चीज निकाल के लेकर के आए हैं पी चिदम्बरम साहब, ऐसा तो नहीं है कि ये कांग्रेस को गड्ढे में ले जाना चाह रहे हैं? जी हाँ, अब ये नहीं वो नहीं तो फिर चिदम्बरम साहब ये जवाब क्यों दे रहे? इसका जवाब दे दीजिए आलोक जी, और घुमाइएगा नहीं। मुलायम सिंह जी गड्ढों में जाके बिहार में चुनाव लड़े, ये तो भाजपा ही जवाब दे सकती है कि इस तरह के बयान कहां से और क्यों आ रहे हैं। अरे मतलब बयान देते चिदम्बरम साहब और जवाब दे भाजपा। भाई पी चिदम्बरम साहब जवाब दे रहे हैं, बीजेपी कैसे जवाब देगी? एक सीधी सादी किताब पे पाबंदी लगी है, हमें पता ही नहीं पूरे चला, हिंदुस्तान की सियासत इन्वॉल्व हो गई। एक नहीं सीरियस सर, वो ओवैसी साहब वहां से हैदराबाद से चुनाव लड़ने पहुंचे बिहार में, तो बीजेपी पूरा कुश्ती कर रही है। नहीं, मैं इसको ऐसे ही आसानी से नहीं जाने दूंगी। एक सीरियस नोट पर आप मुझे बताइए कि
चिदम्बरम साहब को 27 साल बाद जब कुछ गलत था ही नहीं तो इस पर बयानबाजी करने की जरूरत क्या पड़ी? कुछ गड़बड़ है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कहीं पर कोई गड़बड़ है मैम इसके अंदर। किस वजह से उन्होंने चिदम्बरम साहब ने उत्तर दिया है मुझे नहीं मालूम है। ये तो उसका कंटेक्स्ट उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, ये उसका उत्तर मैं दे सकता हूं आप चाहें तो। अच्छा सर, कैसे? चिदम्बरम साहब की आपकी बात हुई है? जवाब तो मेरे पास भी है। नहीं, ये पहेलियां क्यों इतनी चल रही हैं? मैंने कहा ना बीजेपी बेहतर दे सकती है। रूबिका जी लाइव हो जाए तो बता दीजिएगा। तारिक साहब सुनिए। तारिक साहब आप भी सहमत होंगे जो मैं अभी कहने वाला हूं? जी बिल्कुल। एंड दिस इज ऑन अ सीरियस नोट। आपको याद है 2014 के चुनाव में जब बहुत बड़ा शिकस्त हुआ था, जैसे रूबिका जी लाइव हो जाए तो बता दीजिएगा। कह रहे थे, गड्ढे में गिरने के बाद एक टीम गई थी फैक्ट फाइंड करने के लिए। एके एंटनी साहब उसको हेड कर रहे थे। एके एंटनी साहब ने क्या लिखा था अपने रिपोर्ट में आप सबको पता है। उन्होंने कहा था कोर्स करेक्शन करने की आवश्यकता है, और क्या लिखा था यहां पैनल में बैठे बाकी सभी लोगों को पता है। मुझे लगता है आलोक जी ने और बाकी लोगों ने तो वो रिपोर्ट पढ़ा नहीं है। चिदम्बरम साहब आजकल खाली है तो शाम को बैठे बैठे उन्होंने वो रिपोर्ट जरूर पढ़ ली। तारिक साहब आपको पता है ना इस रिपोर्ट के बारे में? मुझे रिपोर्ट पता है। माइनॉरिटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत जो है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के लिए वो लब्बो लुबाव यही था। लेकिन एक छोटी सी मेरी अर्ज है। हाँ। एक ऑथर है, उसकी एक किताब है, क्या ये हम तय कर सकते हैं कि उस किताब को इस मुल्क में आने की इजाजत दी जाए? मैं खुदा की कसम 3rd क्लास एयरफेयर से लेके आता हूँ यहाँ और रिपोर्ट करता हूँ। रूबिका जी उसी रिपोर्ट का नतीजा था कि राहुल गांधी यात्रा पे चले गए थे। नहीं सर, मेरे पास एक तो वक्त नहीं है, वो घूम गया पूरा का पूरा। इतना संजीदा सवाल था। आप दोनों जवाब दे दीजिए सर, यस और नो में प्लीज। मेरे पास बिल्कुल कमी है। संबित पात्रा, आ जाए किताब। देखिए, मैंने हम कहा नहीं आने देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि एक भी कोई देशवासी के दिल में ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान। ठेस का क्या मसला है सर? दोनों आंखों में ये ठेस कहां से आ गई? सर वो कम्युनल हार्मनी वाला जो धागा है वो पॉलिटिक्स। देखिए, मैंने हुकूमत के नुमाइंदे हैं, बीजेपी के नुमाइंदे हैं, वो बुक पढ़ा है। आपसे गुजारिश करूंगा कि बीजेपी ऐसा कदम न उठाए। मुझे लगता है आपको एक मरतबा किताब पढ़ लेनी चाहिए। तारिक फतेह साहब के कांटेक्ट में आइए, एक मरतबा वो किताब पढ़ लेनी चाहिए। क्या पता बाकी मुसलमानों को भी ये समझा पाए कि उस किताब में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप दूसरों के हाथों में खेल जाएं या इस्तेमाल हो जाए। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक फतेह साहब आपका, संबित पात्रा साहब आपका, अंसार रजा साहब आपका, आलोक जी आपका।